गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं कोडिंग। कोडिंग की पहली एक्सरसाइज हम करते हैं। जिनको कोडिंग का सी नहीं पता, जिनको कोडिंग सोच के ही डर लगता है, तो मैं बता दूं कोडिंग में मैथमेटिक्स नहीं आती है, ना कुछ आता है, ना आपको प्रायर नॉलेज चाहिए। मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको समझ भी आ जाए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स साइंस, किसी भी बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तभी समझ में आ जाएगा। उससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बाद में। तो अब हम पढ़ेंगे कि अब मैंने जैसे ऑलरेडी फाइल बना रखी है, बट मैं उस फाइल में काम नहीं करूँगा। मैंने एक नई फाइल बनाई है, उसमें हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखेंगे यहाँ पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। मूव टू रिसाइकल बिन, ठीक है। यहाँ से हम नई फाइल खोलेंगे। पहले हम फाइल पे जाएंगे, न्यू विंडो पे जाएंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे फाइल में जाके ओपन फोल्डर करेंगे। फोल्डर आप किसी के नाम से भी कर सकते हैं सेव। तो मैंने यूट्यूब करके सेव किया हुआ है, सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला हम कैंसिल कर देंगे और एक फाइल बनाएंगे, किस नाम से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम एक बॉलर प्लेट शॉर्टकट की एब्रीविएशन लगाया और आपका ये हेडिंग और बॉडी का आ गया शॉर्टकट तरीका है। ये भी आपको आना चाहिए, शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी हम हेड टैग में लिखते हैं वो हमें शो नहीं करता, ठीक है। और बॉडी में आप जो भी लिखेंगे वो एक वेब पेज में आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। तो बॉडी टैग में अगर हम लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी, आई एम न्यू टू कोडिंग, तो ये पैराग्राफ के लिए हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ लिख लिया। अब हेडिंग में कितना होता है, H1 H2 H3 H4 H5 6, 6 तक जाता है। ये H1 लिखा हमने, ओके। यहाँ पे लिखा H1 में हमने लिख दिया हेडिंग 1, तो सबसे पहले हमने लिख दिया हेडिंग कोडिंग, ठीक है। अब हेडिंग टू लिख दिया, फिर हेडिंग 1 के अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया, आई लव कोडिंग, ठीक है। ऐसे 6 तक जाता ही है, आई लव कोडिंग। एंड H2 लिखा हमने, चेस, चेस, और लिख दिया हमने यहाँ पे पैराग्राफ, आई लव चेस। फिर हमने लिखा, हमने हेडिंग 2 लिख दी, हेडिंग 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। और फिर H4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आप H6 तक जा सकते चाहिए। और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। H4 में गए, फिर H5 में गए, ठीक है। फिर H6 में गए। 6 हेडिंग्स लिखनी है और उसके अंदर पैराग्राफ लिखना है। जैसे यहाँ पे भी हमने पी टैग डाल दिया, आ, यहाँ पे भी हमने पी टैग डाल दिया, ये पी टैग डाल दिया, ठीक है। H5 के अंदर भी हमने पी टैग डाल दिया, ठीक है। H6 के अंदर भी हमने पी टैग डाल दिया, ठीक है। तो अब हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हेडिंग बना दी हमने और पैराग्राफ लिखना भी सीख लिया कि पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया। अब हम एक टैग यूज करेंगे, प्री। देखो नॉर्मल लिखते हैं अगर हम पैराग्राफ, तो हम जिस तरीके से भी, जिस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, वो उसको अवॉइड करता है। जैसे सपोज करते हैं, अगर हमने प्री की जगह पैराग्राफ यूज कर लिया, ठीक है। अब हाय हेलो, ठीक है, हाय हेलो लिखा हमने, तो क्या होगा, अब इसको लाइव सर्वर पे ऑन करेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए कैसा आ रहा है हेलो।
हाँ ये देखो, आई लव चेस, हाय हेलो, ये एक ही लाइन में आ रहा है, इसको वाइट कर रहा है जो हमने स्पेसेस दी हुई हैं। तो हम इसको एडिट करेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ओके, हम उसको पी कह रहा हुआ, प्री में जाएगा ये, तब जाके वो ऊपर नीचे आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे हाय हेलो, तो देखो किस तरीके से आता है। ये देखो, हाय हेलो। आपको लग रहा हो ये वेबसाइट है क्या? वेबसाइट है नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हेडिंग 1 हेडिंग 6 तक जाते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं, है ना, प्री टैग कैसे लिखते हैं। तो ये सब हम बताते हैं, अभी हम कर नहीं रहे, उसको वेबसाइट बना नहीं रहे हैं। जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम वेबसाइट नहीं बना पाते, इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्री टैग भी यूज़ कर लिया इसमें। अब हम क्या करें, हेडिंग हेडिंग भी लिखना सीख गए। अब एक एच आर टैग होता है। हाँ, अभी एक काम करते हैं, जैसे हमने ये हेडिंग्स लिखी है ना, हेडिंग्स के अंदर पैराग्राफ, जैसे चेस्ट यहाँ पे लिखा है हमने, इसको स्पेस दे दी, नहीं उसमें लिखेंगे एच आर, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके आ जाएगी आई लव कोडिंग के नीचे। ये देखो आई लव कोडिंग और एक लाइन खींच की, एच आर टैक्स होता है, एच आर मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन। और चलो, इतना काफ़ी है अभी तक, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले। So thank you guys for watching this. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.